हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एक नया टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन का। ये पार्ट सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, परंतु महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में है और अन्य कई बोर्ड के सिलेबस में है। प्रवीण बैच में आप सभी का स्वागत है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं एरिया एज अ लिमिट ऑफ सम, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है ना। या इसे हम कह सकते हैं कि हम इंटीग्रेशन बेसिकली आया कहाँ से, डेवलप कैसे हुआ, इस चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो हेडिंग बनेगी इस टॉपिक की वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, एरिया एज ए लिमिट ऑफ सम भी बोल सकते हैं, और डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम। बच्चों पहले अप्रोच को समझो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला क्या है। बेटा जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका आपको इंटीग्रेशन ए से लेके बी में निकालना है, ए से लेके बी में निकालना है। तो अभी मैंने आपको एरिया अंडर कर्व भी पढ़ा दिया, उसमें मैंने बताया था कि ए से लेके बी तक एफ एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ एफ एक्स विद इन द लिमिट ए टू बी, ए टू बी, ये इसका मीनिंग है, एरिया ऑफ फंक्शन विद इन द लिमिट ए टू बी। ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं इसकी अप्रोच बता रहा हूं एज अ लिमिट ऑफ सम का। ये देखिए, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये जा रहा है। ओके, द नेम ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। मुझे इसका एरिया निकालना है विद इन द लिमिट ए टू बी। मान लेता हूँ बी पॉइंट यहाँ पे है, ज़्यादा आगे नहीं जाता हूँ। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये करा कि ए से लेके बी के पार्ट को, यहाँ जो गैप है बेटा बी माइनस ए, जो पूरा का पूरा गैप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए भाई। ए से लेके बी तक का गैप कितना आएगा बेटा, बी माइनस ए। क्लियर। इसको मैंने इस पूरे के पूरे गैप को एन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एन पार्ट में। ठीक है ना। एन पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे डीएक्स लेंथ के, इतने छोटे। ये देखिए स्टार्ट यहां से हुआ और ये पहला पार्ट। ओके। और इस यहां पर देखिए, ये जो फर्स्ट है, यहां पर यदि मैं y की बात करूं तो व्हाट इज y, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो यहाँ पर a पर y कितना आएगा, y इज इक्वल टू एफ ए, वाई इज इक्वल टू एफ ए। और ये जो स्ट्रिप है बेटा, ये h हाइट की है, h विड्थ की है। इसकी स्ट्रिप कितने विड्थ की है, h विड्थ की है। मतलब जिसको dx मैं बोलता हूँ उसी को मैं h बोल रहा हूँ, dx आपको दिक्कत ना करे इसलिए। तो यहाँ पे मैं h बोल रहा हूँ। तो बेटा इतनी स्ट्रिप का जो एरिया बनेगा वो कितना बन जाएगा, पहले वाले का देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी जो विड्थ है ये तो h है, और लेंथ इसकी कितनी बन गई, f ऑफ a बन गई कि नहीं बन गई बताइए, f ऑफ a। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना बनेगा, f ऑफ a इंटू h, फर्स्ट का एरिया। यस और नो, क्लियर है। फर्स्ट का एरिया आपके पास बन गया f ऑफ a इंटू h। अब आगे चले जाइए, ये पॉइंट थोड़ा सा यदि आप आगे चलेंगे तो एच हाइट आगे फिर से चले, सॉरी एच विड्थ आगे और जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एच एच विड्थ ले रहे हैं, हम एच एच विड्थ की स्ट्रिप ले रहे हैं। टोटल कितने पार्ट कर रहे हैं, एन पार्ट कर रहे हैं। कितने पार्ट कर रहे हैं, एन पार्ट। तो बच्चों समझिएगा व्हाट इज एच, एच जो बनेगा बी माइनस ए के एन टुकड़े करने पर जो छोटे छोटे गैप्स बनेंगे वो एच कहलाएंगे। सो व्हाट इज एच, एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। क्लियर। मतलब टोटल आप इसके अंदर एन खांचे क्रिएट कर देंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में यदि आप किसी जगह पे तीन खांचे क्रिएट करते हैं, एक, ये देखिए यहाँ तो मैंने चार कर दिए, कोई बात नहीं, एक दो तीन चार। ओके, कितने खांचे क्रिएट हो गए,
4 खांचे क्रिएट कर दिए हैं। तो एक इनपुट ए है, ये बनेगा ए प्लस एच, ये क्या बनेगा बेटा ए प्लस 2h, और ये बनेगा ए प्लस 3h, और यहाँ पे कितना बनेगा बेटा बी बन जाएगा, लास्ट वाला क्या बन जाएगा बेटा बी बन जाएगा। ये इसको आप कह सकते हो, है ना, इसे आप बी ही कहो, छोड़ो, इसे क्या कहेंगे आप बी ही कहेंगे, क्योंकि ए से लेके बी तक है। क्लियर की नॉट क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे आपके पास में आपने अब अगला जो अगला जो एरिया बनेगा, देखो बहुत आराम से समझने की जरूरत है इसको। अब अगला जो एरिया बनेगा उसके लिए इनपुट क्या होगा, यही समझना है आपको। भाई पहला इनपुट आपका ए था, अगला इनपुट ए से एच विड्थ आगे है, तो अगला इनपुट बनेगा ए प्लस एच, बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ए प्लस एच इनपुट पर जो हाइट मिले, मतलब आपका जो आउटपुट मिलेगा इस पर, वो क्या मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये बन जाएगी इसकी क्या लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी एच। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऐसे आप ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐसे अगला बन जाएगा ए प्लस 2h, क्योंकि h के आगे जो इनपुट आएगा क्या बनेगा ए प्लस 2h। तो इस पर जो आपकी हाइट जनरेट होगी वो बन जाएगी एफ ऑफ ए प्लस 2h। तो जो एरिया बनेगा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 2h मल्टीप्लाई बाई कितना h। समझ रहे हैं? तो आपको यदि टोटल एरिया निकालना है तो ऐसी स्ट्रिप आप लास्ट तक मूव करके जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसी स्ट्रिप आप लास्ट तक मूव करके जाएंगे और सारी स्ट्रिप के एरियाज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे? सारी स्ट्रिप के एरिया को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मैं लिख करके आपको बता रहा हूं। ये देखिए आपके पास में जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखें। यस, ये देखिए आपके पास, देखिए मैं यहाँ पे लिख के भी बता रहा हूँ आपको, फिर इससे मैं फॉर्मूला डेवलप कराऊंगा। ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या था सबसे पहले अपने पास में एच था, तो मैंने बताया ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एफ ए इंटू कितना एच, एफ ए इंटू एच प्लस, अच्छा एक चीज और, एच का गैप ना के बराबर है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपने बीच में गैप लिया है ये गैप ये ना के बराबर है। ये ए प्लस एच में जो ए के आगे आपने गैप लिया है वो किसके ना के बराबर है। क्यों है ना के बराबर? क्योंकि मान लीजिए आपने बड़ा गैप ले लिया, ये लीजिए इतना बड़ा गैप आपने एच ले लिया, ये आपने यदि इतना बड़ा गैप एच ले लिया, तो क्या आप इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल मामूली गैप, बिल्कुल कम से कम कर दो तो ये रेक्टेंगल शेप बनेगा। क्लियर की नॉट क्लियर? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ ए इंटू एच पहला रेक्टेंगल, फिर दूसरा रेक्टेंगल एफ ऑफ ए प्लस एच भाई इंटू एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, राइट, डॉट 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 nth, पहला टर्म ए दूसरा ए, तो nth टर्म जो आएगा जिसमें आपने लास्ट वाले को बांटा है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच मल्टीप्लाइड बाई, क्लियर क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, एफ एन माइनस एच इंटू एच, भाई ये तो टर्म हो गया, ये तो लेंथ हो गई उसकी, और ये क्या है उसकी विड्थ, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपका आएगा एरिया, क्या आएगा आपका ये एरिया। और क्या कर सकते हैं आप, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच आप कॉमन ले लें, एच आप क्या ले लें कॉमन, क्योंकि सब में एच है, देखिए है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपके पास में बनेगा एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ब्रैकेट बंद। तो ये बेटा आपका बन जाएगा टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला नंबर 1।
जी ए से लेकर के बी तक की लिमिट एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। याद रखिएगा यहाँ पे व्हाट इज एच, एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन। अब इसी चीज को मैं एक और दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या है वो फॉर्मूला? इफ h इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, देन बेटा n इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच होगा कि नहीं होगा? यस और नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई n ऊपर आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा। अगर इफ h इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, अगर h जीरो की तरफ जा रहा है तो n किसकी तरफ जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। यस और नो? तो इसी क्वेश्चन को यदि मैं एन के टर्म्स में लिखूं बेटा, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देखिए ए से लेके बी, फॉर्मूला, क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एक्स डी एक्स। बेटा एच की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू बनेगी बी माइनस ए अपॉन एन। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे? एच सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो लिमिट अब एच नहीं है, अब एन से चलेगा, एन टेंस टू इनफाइनाइट। फॉर्मूले को एन में ले जा रहे हैं। एच की वैल्यू कितनी थी? बी माइनस ए अपॉन एच था, तो एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन ये बन गई है ना? तो एच की जगह क्या रख दो? बी माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पे बन जाएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, क्या बन गया? वन बाई एन, वन बाई एन। अब बाकी से फॉर्मूला डाल दो बेटा, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यही मैंने दोबारा लिख दिया है। तो ये बेटा किसके टर्म्स में है? एन के टर्म्स में है। और ऊपर वाला किसके टर्म्स में है? एच के टर्म्स में। बेटा कई बार ये मदद करता है, कई बार ये मदद करता है। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, मगर कई बार ये भी मदद करेगा, कई बार ये भी मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले को नोट कर लें आप लोग। देखिए बच्चों, कुछ किताबों में ये फॉर्मूले को सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे ये फॉर्मूला है अपने पास में, तो इसको मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? सिग्मा मतलब कि सक्सेसिव एडिशन, लगातार जोड़, है ना? तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच बाहर है। अब ध्यान से देखो भाई, ये क्या कर रहा है? ये फंक्शन का एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे ए प्लस जीरो एच है, फिर ए प्लस वन एच है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सिग्मा फंक्शन, है ना, ए प्लस आर एच, ए प्लस आर एच। आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। कहाँ तक जा रही है आर की वैल्यू? एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक। तो बेटा ये लिख दिया गया है यहाँ पे, है ना? तो आप कुछ कुछ किताबों में बेटा ये करके, बट आपको बेटा फाइनली ओपन ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूंगा बेटा आप सीधे सीधे इसी को याद करो, है ना? क्योंकि ओपन तो यही करना है। तो चलिए अब देर ना करते हुए क्वेश्चन करता हूँ, आपको टोटल इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मेरे पास है, एक एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल भाई मेरे सामने? एग्जाम्पल है मेरे पास कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है बाई लिमिट ऑफ सम मेथड से। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू वन टू फाइव, वन टू टू एंड टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो भाई साहब। फंक्शन हमारे पास टू एक्स प्लस फाइव है, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है वन, बी की वैल्यू दी गई है टू। ओके, तो एन की वैल्यू निकाल लो, एन इक्वल्स टू होता है बी माइनस ए बाई एच, बी माइनस ए बाई एच। तो एन इक्वल टू बी की वैल्यू टू माइनस वन अपॉन एच, मतलब एन इक्वल्स टू आ गया, दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू वन बाई एच, एन इक्वल्स टू वन बाई एच आ गया। क्लियर है बच्चों? एच आ गया। और यहां से एक काम और किया करो, आप एन एच निकाल लिया करो तुरंत का तुरंत, क्योंकि ये कहीं पर काम में आ सकता है। तो एन इंटू एच इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन। अच्छा ये याद रखना कि अगर एन इक्वल टू वन बाई एच है, इसका मतलब एच इक्वल टू कितना? वन अपॉन एन। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक एन वाला भी है और एक एच वाला भी है, तो कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अब आइए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, है ना? मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं लिख देता हूँ, ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मैं कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ? मैं एच वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो एच वाला फॉर्मूला क्या है? शीट में लिखा हुआ है अभी, एच वाला फॉर्मूला, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एफ ए प्लस एच, इस तरीके से ये फॉर्मूला चलता है, ठीक है ना? तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है ना, बाहर क्या आ जाता है? एच इंटू एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच
प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बोलिए यही है ना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज करके मैं अपना आंसर लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसे आंसर आएगा। ये थोड़ी सी मैंने मार्जिन बना दी, बाउंड्री। तो हमारे पास में यहाँ पे है 1 से लेकर के 2 और 2x प्लस 5। इसका आंसर हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h f ऑफ a। बेटा देखो fx आपके पास में ये है, तो f ऑफ a यानी कि x की जगह 1 डाल दो, क्योंकि f ऑफ a कितना बनेगा, f ऑफ 1 बनेगा। क्या बनेगा, f ऑफ, लियो लिख दिया f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h, फिर f ऑफ 1 प्लस 2h, फिर डॉट 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 एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ऐसा बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट में f ऑफ 1। अगर आप f ऑफ 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 5, यानी 2 1 या 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम्म, तो आप इसको लिख दो ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, ऐसे लिखो जानबूझ करके। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। ये देखिए पहला टर्म है ना, पहला टर्म। फिर इसके बाद क्या डालना है, 1 प्लस एच एक्स की जगह, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एच, ठीक है, एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस 5। क्लियर। फिर 2 मल्टीप्लाई में एक्स की जगह 1 प्लस 2h, ओके, प्लस कितना, 5। ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, तो ये सेकेंड टर्म है, और ये क्या है, थर्ड टर्म है कि नहीं है। ऐसे चलते 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 2 1 प्लस, देखिए x की जगह क्या डालना है, 1 प्लस एन माइनस वन एच, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और भाई साहब प्लस में 5, प्लस में 5 ये डाल दिया आपने, है ना। इतना आसान नहीं होता, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है ये, इसलिए टाइम तो लगेगा। अब देखो बेटा, अब इसको अपन ओपन कर रहे हैं, बड़े ही दिमाग के साथ इसको हमको ओपन करना है। ये हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अभी भी इंतजार कर रहा है। अब आप कहोगे सर h 0 रख दो ना, सब 0 हो जाए। ऐसे तो सारे सवाल का आंसर 0 आ जाएगा, है ना। h की वैल्यू अभी 0 नहीं रखना है, वक्त नहीं आया ऐसा ही। चलो देखो, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोलो तो आपको दर्शन होंगे। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये nth है। तो पहले टर्म में 2 बाहर आ गया, और 2 प्लस 5 पहले टर्म में बाहर आ गया, 2 1 या 2 प्लस 5। अगले टर्म में देखो, 2 इंटू 1 प्लस एच, 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 5। फिर तीसरे टर्म में 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस 5। और लास्ट टर्म में nth टर्म में 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और प्लस का कितना, 5। थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे करनी है, ध्यान से करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जो होने वाला है, अब होने वाला है, h बाहर बैठा है। बेटा 2 एक बार, 2 1 जा 2 दो बार, 2 1 जा 2 3 बार, और n बार भी बेटा कितना आएगा देखो, ये nth टर्म है ना। तो nth n बार 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 2 को अलग कर रहा हूँ, पहली सीरीज मेरी 2 की अलग हो रही है। 2 पहले टर्म से, फिर 2 दूसरे टर्म से, फिर 2 तीसरे टर्म से, और ऐसे ऐसे करते 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 2 nth टर्म से। यस और नो, n टाइम्स है ये। कितने टाइम्स है बेटा, n टाइम्स। 2 बाहर आ गया, बहुत अच्छे, क्लियर। प्लस देखो बेटा, 5 पहले टर्म से, 5 दूसरे टर्म से, 5 तीसरे टर्म से, और 5 एंड टर्म से, यानी 5 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, डॉट 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 nth टाइम। ये n टाइम 5 भी बाहर आ गया, ओके। अब जो बच गया वो लिख लो भाई साहब। अब जो बच गया है, 2 कॉमन लिए हो तो पहले बचा है 1, 2 1 जा 2, 2 इधर से उड़ाया ना आपने, 1 बच गया, क्योंकि आपने
एक मिनट, 2 + 2 + 2, हाँ, एक मिनट। हाँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं बचा, 1 नहीं बचा, हमने कॉमन तो लिया नहीं है। अगर कॉमन ले लेते तो फिर एक चीज यहाँ पे बच सकती थी, वो भी हमारे पास चांसेस हैं। चलिए, तो कॉमन लेने वाला सीन हम कर लेते हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा फायदा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं। अभी हमने केवल 5 को आउट किया है, 2 को हमने नहीं छुआ है। अब हम 2 को कॉमन लेने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से ही मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ बेटा, 2 को कॉमन। बट जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं पहले 5 की सीरीज लिख देता हूँ, बाद में 2 की सीरीज लिख देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म से 5, सेकेंड टर्म से 5, अप टू एन टर्म से 5। मैं पहले 5 की सीरीज पूरी लिख लेता हूँ। 5 पहली बार, 5 दूसरी बार, अप टू 5 nth बार। बोलिए ठीक है। ओके, अब मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म से 2 कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा अंदर? 1। ठीक है ना। फिर सेकेंड टर्म से कितना हो गया? 2, 1 + h, 1 + h। थर्ड टर्म से मैंने 2 कॉमन ले लिया, कितना बना? 1 + 2h, राइट। और nth टर्म से भी कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? 1 + n-1 इंटू h। क्लियर है? तो देखिए ये कितना हो गया, ये हमारे पास में h है। 5 एक बार, 5 दो बार, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, तो n बार अगर 5 करोगे तो 5n आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर बैठा हुआ है, अंदर क्या हो गया? 5n। क्या हो गया अंदर? प्लस, ठीक है ना। 2, देखिए 1 पहली बार, 1 दूसरी बार, 1 तीसरी बार और 1 nth बार। तो 2 छोड़ करके अंदर कितना आ गया? n, क्योंकि 1 1 ऐड हो रहा है nth बार। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? n बार ऐड हो रहा है। ओके, प्लस h की टेबल बन रही है। देखिए ये n है, और अंदर किसकी टेबल बन रही है? h की। ये टेबल बन रही है h की। कैसे बन रही है? देखिए h यहां से कॉमन आया तो 1, h इधर से बाहर ले लिया तो 2, प्लस डॉट 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 डॉट, हाउ मेनी? n-1। बिल्कुल सही, n-1 टर्म्स का सम है। अब आपका आंसर बढ़ रहा है आगे की ओर। चलिए, खोल डालिए h को, h के अंदर आने का वक्त आ चुका है। लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले 5 n के साथ भिड़ेगा h, तो बन जाएगा 5nh, 5nh। फिर देखिए 2 है, तो ये h के अंदर आएगा, तो बन जाएगा 2nh, 2n भी खोल दिया अपन ने, 2nh। क्लियर? हाँ, तो यहाँ से हमारे पास में 2 बाहर आ गया था टोटल, तो यहाँ से हम 2nh, हमने 2 कॉमन ले लिया था सबसे, है ना। तो 2nh हमारे पास आ चुका है, प्लस 2 इंटू एन इंटू एच। अब देखिए यहाँ से h जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2h², बिकॉज एक ये h अंदर पहुंचा और एक ये 2 अंदर चला गया, तो 2h²। और ये क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया हमारे पास 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1। क्लियर कि नॉट क्लियर? आपने देखा है NH की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने? 1 निकाली थी। तो वक्त आ गया पुट करने का, NH की वैल्यू 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5nh मीन्स 5 1 जा 5, 2nh मीन्स 2 1 जा 2, प्लस 2h², बहुत आराम से, और 1 से लेकर के n-1 टर्म्स का सम। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना। 1 से लेके सम का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, तो n-1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है n-1। क्लियर? ये हो गया। तो इतना सॉल्व कर दीजिए, 7 आ गया, 5 + 2 7। कांस्टेंट में कभी लिमिट अप्लाई होती नहीं है। प्लस लिमिट को अंदर भेज दो, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, 2h² है, ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। h², इधर पे n-1 है। ओके, और यहाँ पे कितना बना है? n बना है। यहाँ पे कितना बना है? n बना है। ओके, ओके, ये n बना है। अब देखिए 7 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, h², बेटा n-1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो n² - n। क्लियर? नाउ
एन स्क्वायर माइनस एन। तो अब यहाँ से हम 7 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 एन स्क्वायर माइनस एन। अब यदि मैं h की वैल्यू पुट कर दूं, आप देखिए h की वैल्यू पुट कर दूं, h इक्वल टू कितना था, 1/n था कि नहीं था? h इक्वल टू कितना था, 1/n। तो अब मैं क्वेश्चन को इनफाइनाइट लिमिट में ले जा रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि h टेंस टू 0 का मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी, और h इक्वल टू 1/n, 1/n। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 1/n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस कितना, n। चलिए 7 प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी, n को अंदर डालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा n को अंदर डालिए तो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर। तो बेटा जी यहाँ पे हो गया 7 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n अपॉन n स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस 1/n। क्लियर? अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। सो 7 प्लस 1 और माइनस कितना, 0। आंसर कितना आ गया, 8। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 8।